हेलो एवरीवन। जी तो अपन क्लासेज में वेलकम है। हमारा राजस्थान संत संप्रदाय चल रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो निगुण भक्ति है, निगुण भक्ति में सबसे अंत में हमने लालदासी संप्रदाय को पूरा कर लिया था। आज की क्लास में हम सगुण और निगुण भक्ति दोनों को मानने वाले जो संप्रदाय और जो संत उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बाद में जो लास्ट में रहेगा सगुण भक्ति के संत और संप्रदाय, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम सगुण और निगुण भक्ति को मानने वाले जो संप्रदाय हैं, तीन संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय, जिसको निरंजनी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। एक संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय, एक संप्रदाय है निष्कलंकी संप्रदाय। ये तीन संप्रदाय हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरिदासी संप्रदाय यानी कि निरंजनी संप्रदाय की। हरिदासी संप्रदाय, इस संप्रदाय को हम निरंजनी संप्रदाय के नाम से भी जाना कहते हैं। निरंजनी संप्रदाय, ठीक है। इस संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हरिदास जी माने जाते हैं, यानी कि हरि सिंह सांखला। कौन माने जाते हैं? हरिदास संस्थापक। हरिदास, इनका जो मूल नाम था हरि सिंह सांखला। क्या नाम था इनका? हरि सिंह सांखला, यानी कि हरिदास जी, जो कि हरिदासी संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, बात कर लेता हूं हरिदास जी की। तो हरिदास जी का जो जन्म हुआ था कापड़ोद नागौर, नागौर से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो समाधि है वो भी नागौर के अंदर ही गादा गांव है वहां पर। ठीक है, और जहां पर इनकी समाधि है वहीं पर ही इनकी जो मुख्य पीठ है गादा गांव, वो नागौर में ही मानी जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं हरिदास जी के बारे में। तो हरिदास जी का जो जन्म है वो कापड़ोद नागौर में, कापड़ोद नागौर में, और इनकी जो समाधि है वो गादा गांव, ये कहां है? नागौर के अंदर। ठीक है, यानी कि इनका जो जन्म है वो 1455 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है 1528 ईस्वी में हुई थी। ये भी लिख देता हूं, ये 1455 ईस्वी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1528 ईस्वी में। इनकी जो प्रमुख पीठ है, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो गादा गांव में ही है, नागौर के अंदर। ठीक है, कहां पर है? नागौर के अंदर। इनके द्वारा ग्रंथ भी लिखे गए थे। एक ग्रंथ का नाम है मंत्र राज प्रकाश। क्या नाम है इनके ग्रंथ का? मंत्र राज प्रकाश। और एक ग्रंथ है इनका श्री हरि पुरुष जी की वाणी, इनका इनके द्वारा रचित ग्रंथ मंत्र राज प्रकाश। एक है श्री हरि पुरुष जी की वाणी। एक बात बता देता हूं, जो हरि सिंह सांखला है, पहले इनका नाम हरि सिंह सांखला था, बाद में हरिदास जी बने। ये आधुनिक युग के वाल्मीकि माने जाते हैं। आधुनिक युग के क्या माने जाते हैं? वाल्मीकि, क्योंकि ये भी डाकू से संत बने थे। तो अगर क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि आधुनिक युग के वाल्मीकि किसको माना जाता है, तो हरि सिंह सांखला यानी कि हरिदास जी को माना जाता है। यहां पर लिख देता हूं, आधुनिक युग के वाल्मीकि माने जाते हैं ये। ठीक है, अब थोड़ा हरिदासी संप्रदाय के बारे में दो तीन बातें याद कर लेते हैं। एक इसमें होते हैं हरिदासी संप्रदाय में विरक्त होता है, जो कि निहंग कहलाता है।
एक होते हैं गरबारी, यानी कि दो प्रकार के इसमें संत होते हैं। एक तो होते हैं विरक्त जिसको निहंग कहा जाता है, और एक होते हैं गरबारी। दोनों तरीके के जो संत होते हैं वो हरिदासी संप्रदाय में होते हैं। हरिदासी संप्रदाय, ठीक है। एक होते हैं विरक्त जो कि निहंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निहंग कहलाते हैं। एक जो संत होते हैं वो होते हैं गरबारी। कौन से होते हैं? गरबारी। बात कर लेते हैं ईश्वर। तो ईश्वर को किस नाम से जाना जाता है इस संप्रदाय में? अलख निरंजन के नाम से और हरि निरंजन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर लिख देता हूं ईश्वर को। अलख निरंजन, और हरि निरंजन के नाम से जानते हैं ईश्वर को, इस नाम से पुकारते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके एक तपस्या स्थल जो कापड़ोद नागौर के अंदर ही है और तीखी डूंगरी के नाम से फेमस है। किसके नाम से फेमस है? तीखी डूंगरी के नाम से फेमस है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं तपस्या स्थल। तीखी डूंगरी, ठीक है। ये कहां पर है? कापड़ौद नागौर के अंदर। तो ये हो गया हरिदासी संप्रदाय यानी कि निरंजनी संप्रदाय, जिनको आधुनिक युग के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, हरि सिंह सांकला को। आगे बढ़ते हैं हम चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं चरणदास जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? चरणदास जी संस्थापक। चरणदास जी माने जाते हैं। इनके जो मुख्य पीठ है, इस संप्रदाय के जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? दिल्ली में। यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत संप्रदाय हैं जिनकी राजस्थान से बाहर एकमात्र पीठ है? वो है दिल्ली। बाकी जितने भी संत संप्रदाय हैं उनकी प्रमुख पीठें कहां पर है? दिल्ली के अंदर, सॉरी राजस्थान के अंदर ही है। एकमात्र चरणदासी संप्रदाय है जिसकी जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली में है, यानी कि राजस्थान से बाहर। बात कर लेते हैं चरणदास जी। तो चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर, अलवर से बिलोंग करते हैं। और बात करें इनकी वास्तविक नाम की तो रणजीत सिंह नाम था इनका। क्या नाम था? रणजीत सिंह। तो इनका जो जन्म हुआ था 1703 ईस्वी में, और कहां पर? ढेरा गांव अलवर के अंदर। वास्तविक नाम इनका, चरणदास जी का वास्तविक नाम, इनका नाम था रणजीत सिंह। इनके गुरुजी का नाम था सुखदेव। इनके गुरु का नाम क्या था? सुखदेव। सुखदेव या सुखदेव, ठीक है, जो भी आए एग्जाम में, सुखदेव या सुखदेव। बात करते हैं इनमें क्या मान्यता है। उससे पहले बात कर लेते हैं चरणदास जी द्वारा लिखा गया रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, जिसको चरणदासी संप्रदाय का आधार ग्रंथ माना जाता है। आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, यानी कि इस ग्रंथ को आधार ग्रंथ माना जाता है चरणदासी संप्रदाय का।
इसमें 42 नियमों की पालना होती है। इसकी कितने नियमों की पालना होती है? 42 नियमों की पालना होती है। और खास बात यह है कि इसमें जो संत होते हैं वो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। कौन से रंग के? पीले रंग के। 42 नियमों की पालना होती है इसमें, ठीक है। जो साधु संत वो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। खास बात यह है चरणदास जी की 1739 में ईरान के नादिर शाह के भारत आक्रमण की भविष्यवाणी इन्हीं के द्वारा की गई थी, चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदास जी के द्वारा, ठीक है। तो खास बात मैं यहां लिख देता हूं, इनके द्वारा 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह के भारत आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चरणदास जी के बारे में, ठीक है। चरणदास जी के द्वारा भी रचना की गई थी। ये तो आधार ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत गीता। इनके द्वारा और अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि एक ब्रह्म ज्ञान सागर, एक भक्ति सागर है, ठीक है, एक ब्रह्मचरित, एक ज्ञान सौरोदय है। तो इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं? ब्रह्मचरित्र कौन सा है? ब्रह्मचरित्र। एक ब्रह्म से ही ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर। एक है भक्ति सागर, और लास्ट में है ज्ञान सौरोदय। ये चार इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और एक चरणदासी संप्रदाय का जो आधार ग्रंथ माना जाता है वो श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। चरणदासी संप्रदाय की जो रचनाएं हैं वो मेवाती भाषा में है। कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में है। मेवाती भाषा में। ये थोड़ा ध्यान रखना, मेवात से बिलोंग करते थे इसलिए वहीं की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको यूज किया। इनके दो शिष्याएं थी जिनका नाम था दयाबाई और शहजोबाई। इन्होंने भी अपनी अपनी कुछ रचनाएं लिखी हैं, इनकी भी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी शिष्याओं की। इनकी दो शिष्याएं थी, एक तो दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई एक है, सहजोबाई। इन्होंने भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। दयाबाई की बात कर लेते हैं। इन्होंने लिखा दयाबो, एक विनय मालिका लिखा इन्होंने, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? एक तो लिखी थी इन्होंने दयाबोध, और एक इन्होंने लिखी विनय मालिका। अब बात कर लेते हैं सहजोबाई। तो सहजोबाई ने भी दो रचनाएं लिखी, एक है सहज प्रकाश, एक साहपार निर्णय। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं।
सहजो प्रकाश, और एक रचना है सहपार निर्णय। ठीक है, ये तो हो गई इनकी शिष्याओं के बाद। एकमात्र संप्रदाय है जिसकी प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर है, वो कौन सा संप्रदाय है? चरणदासी संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ, मुख्य पीठ दिल्ली में है। और इस संप्रदाय का मेला लगता है बसंत पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को। तो लिख लेता हूं, मुख्य पीठ कहां पर है? दिल्ली के अंदर। मेला लगता है माघ शुक्ल पंचमी को, यानी कि बसंत पंचमी। ठीक है, ये बात हो गई इनके मेले की। एक लास्ट बात कर लेते हैं चरणदास जी की। स्वामी प्रताप सिंह जो कि आमेर के राजा थे, वो भी चरणदासी संप्रदाय के यानी कि चरणदास जी के अनुयायी माने जाते हैं। आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह भी इस संप्रदाय के अनुयायी थे। यह हो गया पूरा का पूरा चरणदासी संप्रदाय। अगली क्लास में हम लास्ट में सगुण और निगुण भक्ति को मानने वाले जो संप्रदाय है निष्कलंक संप्रदाय, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। थैंक यू।